रागिनी और रकुल की अधूरी प्रेम कहानी भाग 2। अगले दिन जब रकुल कॉलेज आता है तो वो देखता है कि रागिनी रास्ते में एक आदमी से लड़ रही है। वो अपनी गाड़ी रोकता है और वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। एक स्कूटी वाले ने उन बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी और वो गिर गई। उन्हें चोट आ गई। ये लड़की यहाँ से गुजर रही थी। इसने उन महिला की मदद की और उस स्कूटी वाले से लड़ रही है। फिर रकुल देखता है कि रागिनी उस महिला के साथ एक ऑटो में बैठकर उन्हें हॉस्पिटल ले गई। रागिनी को बूढ़ी दादी की मदद करते हुए देख रकुल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी वजह से रकुल बुजुर्ग लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। अब जब वो कॉलेज पहुंचता है तो वो कॉलेज में रागिनी का इंतज़ार करता है। रागिनी के लिए उसके मन में जो एक एहसास था वो आज रागिनी को उन बूढ़ी दादी की मदद करते देखने के बाद और बढ़ गया था। शायद वह प्यार का पहला एहसास बन चुका था। रागिनी से बात करने के लिए वह बहुत व्याकुल था। वह अब किसी भी हालत में रागिनी से बात करना चाहता था, पर अब तक रागिनी कॉलेज नहीं पहुंची थी और रकुल को किसी काम की वजह से कॉलेज से जाना पड़ा। मतलब आज रकुल रागिनी से बात नहीं कर पाया। वह फिर आज रात नहीं सो पाया। अब तो रागिनी का चेहरा मानो उसके सामने से जा ही नहीं रहा था। उसे बस सुबह का इंतज़ार था। वह जल्दी से कॉलेज जाकर के रागिनी से मिलना चाहता था। इसी तरीके से रात बीती और सुबह हुई। वह जल्दी तैयार होकर कॉलेज चला गया। आज वह क्लास में नहीं गया था। वह गेट के पास खड़ा होकर रागिनी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने रागिनी को शालिनी के साथ कॉलेज आते हुए देखा। उसने शालिनी को अपनी ओर बुलाया। शालिनी और रागिनी दोनों साथ में रकुल की तरफ आ रहे थे। रकुल की निगाहें सिर्फ रागिनी की तरफ ही थीं। जब दोनों उसके पास आए तो उसने रागिनी को देखकर बोला, तुम किस क्लास में हो? रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर शालिनी बोलती है कि ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। तो रकुल शालिनी से बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि तुम तो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो, तो तुम इसको कैसे जानती हो? शालिनी कहती है कि ये मेरे घर के पास ही रहती है और मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये सुनकर जैसे कि मानो रकुल को रागिनी के घर का पता मिल जाता है और वह मन ही मन बहुत खुश होता है। लेकिन रागिनी इधर उधर देखती है। वह रकुल की तरफ बिल्कुल नहीं देखती है और वह रकुल की बातों का कोई जवाब भी नहीं देती है और शालिनी से बोलती है कि अब चलो यहाँ से, और शालिनी के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर रकुल परेशान हो जाता है। वह रागिनी को देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। अब वह रागिनी से मिलने के बहाने ढूंढता रहता है, उसको देखने के बहाने ढूंढता रहता है। उसे अचानक यह मौका मिल जाता है। जब वह कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है तो वह देखता है कि रागिनी वहाँ शालिनी के साथ बैठी हुई है। वह यह देखकर बहुत खुश होता है। वह वेटर को बुलाता है और वेटर से कहता है कि वहाँ जो दो मैडम बैठी हैं उनसे पैसे मत लेना। जब रागिनी काउंटर पर पैसे देने जाती है तो वो पैसा लेने से मना कर देता है। तो रागिनी कहती है कि ऐसा क्यों, आप पैसे क्यों नहीं ले रहे? तब काउंटर पर बैठा आदमी बोलता है, रकुल सर ने कहा है कि मैं आपसे पैसे न लूं। इस बात पर रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वह सबके सामने रकुल के पास जाकर बोलती है, अपने पैसों का रौब मुझे मत दिखाना। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ और ना ही तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और रागिनी वहाँ से चली जाती है। जैसे कि मानो अब तो रकुल पागल ही हो जाता है और अब उसे
किसी भी हालत में रागिनी से बात करनी थी। वह वहाँ से निकलकर रागिनी के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे दोस्ती करनी है। रागिनी रकुल को अपना हाथ पकड़ते देख और गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई दोस्ती नहीं करनी। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हारे उन दोस्तों की लिस्ट में नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, ना कि तुम जैसे लोगों से दोस्ती करने। तो प्लीज़ आज के बाद मुझसे दूर ही रहना और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर रागिनी वहाँ से चली जाती है और रकुल उसको देखता ही रह जाता है। रकुल इस बात से इतना दुखी हो जाता है और इतनी इंसल्ट फील करता है कि वह तुरंत कॉलेज से चला जाता है। फिर तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।